नमस्कार सुधीजनों। छात्र जीवन में दो कार्य मैंने बड़ी शिद्दत से किया। आकाशवाणी को अपनी आवाज दी तथा देश के विभिन्न पत्र पत्रिकाओं को अपना आलेख दिया। लेकिन यहां एक बात आपको मैं सुधीजनों बताता चलूं कि लेखक होने के मुगालते से मैं हमेशा अपने आप को बचाए रखा। बहुत सी पत्र पत्रिकाओं में अपने स्टूडेंट लाइफ के अंतर्गत मैंने आलेख लिखे। आकाशवाणी पे समसामयिक विषयों पे अपनी आवाज दी और लोगों को अपनी विचारधारा से अवगत कराया। मुझे याद आता है कि 1995 में मैं अक्सर दैनिक जागरण के जनवाणी कॉलम में अपना लेख देता था, छपता भी था। आज पुरानी फाइलें तलाश रहा था, तभी अपने एक लेख पर निगाह गई। विश्वास जानिए सुधीजनों, उस लेख को देखने के बाद ऐसा लगा जैसे वो आज की तारीख में भी अपनी पूरी प्रासंगिकता को लेकर जिंदा है। 2023 में भी आज उतना ही वो प्रासंगिक है जितना 1995 में वो लेख प्रासंगिक था। तो आइए थोड़ी चर्चा पहले मैं 1995 में लिखे अपने उस लेख की करूंगा और फिर वर्तमान की बातें आपसे करूंगा। लेकिन यहां एक बात कहता चलूं सुधीजनों, मेरे लेख से आपका सहमत होना या फिर असहमत होना मेरे लेख का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। वर्णित घटनाक्रम यदि गलत है तो मेरे लेख का कोई मतलब नहीं। जी हां, मुझे याद आ रहा है कि वो लेख मैंने लिखा था नामकरण की राजनीति शीर्षक से। लेख में मैंने उस वक्त लिखा था कि पूरे विश्व में अद्भुत राष्ट्रीय चरित्र का देश हमारा अपना भारत है। अपने नाम को लंबे समय तक जीवंत बनाए रखने के लिए पुराने जमाने में लोग धर्मशालाओं में, विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में, सड़कों का, बागीचों का या फिर छोटे मोटे स्कूलों का निर्माण कराते थे। जमाना बहुत पहले अगर जाए तो सामंतशाही का था, अतः उनका नाम भी सामंतशाही का परिचय देते हुए हुआ करता था। यह पुराना शगल था इस देश के अंदर। किसी धर्मशाला का, स्कूल का, बिल्डिंग का नाम अपने नाम पे रखा जाए। देश आजाद हुआ, समय ने करवट बदली, जमाना सामंतशाही से चलकर लोकतंत्र के युग में आ पहुंचा। युग के साथ सुधीजनों स्टाइल बदल गई। वोट के टकसाल पर नामों की हुंडी भुनाने के लिए विश्वविद्यालय, कॉलेज के नाम पट्टों पर अपने मनचाहे लोगों का नाम उकेरा जाने लगा। आप अगर उठा के पूरे देश के अंदर इस बात की तस्दीक करेंगे तो बड़ी दिलचस्प बात आपको नजर आएगी।
ज्यादातर नाम कांग्रेस पार्टी के उस एक विलक्षण परिवार के नामों से पटा हुआ मिलेगा जिसका अपना यह दावा है कि देश की आजादी शायद हमारे चलते मिली। खूब नाम चढ़ाएंगे। बस इतनी सतर्कता और चालाकी अवश्य बरती गई कि नामकरण मृत व्यक्तियों के नाम पर ही किया जाए। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ इसलिए कि जिसमें उस मृत व्यक्ति की तरफ से किसी विरोध की गुंजाइश न रहे। कहते हैं कि इसी वाराणसी काशी के अंतर्गत महामना मदन मोहन मालवीय ने भिक्षा मांगकर, जी हां, भिक्षा मांगकर हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। अपना नाम नहीं अंकित कराया सिंह द्वार के शिलापट पर। सर सैयद साहब ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय को अपने नाम की छाया से दूर ही रखा। पर यहां एक बात सुधीजनों मैं आपको अवश्य बता दूं कि अपना नाम उन्होंने भले ही न दिया हो, लेकिन अपनी जाति का नाम, मजहब और धर्म का नाम अवश्य दिया शिलापट्टों पे, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम। इससे अछूते राजा उदय प्रताप सिंह जी भी नहीं रहे, जिन्होंने वाराणसी में उदय प्रताप कॉलेज की स्थापना की और उसके साथ क्षत्रिय शब्द उन्होंने जोड़ा। तो देखने में तो लगता है कि इन महापुरुषों ने अपना नाम नहीं जोड़ा, लेकिन अपनी जाति और धर्म का नाम अवश्य जोड़ा। अपनी जाति धर्म का नाम जोड़ने के पीछे थोड़ी ऊपर की महत्वाकांक्षा रही होगी, ऐसा मेरा मानना है। पूरे विश्व में अगर आप सुधीजनों ढूंढें तो एक बड़ा दिलचस्प तथ्य आपको देखने को मिलेगा। आप पाएंगे कि ज्यादातर विश्वविद्यालयों के नाम स्थानवाचक हैं, यानी कि किसी स्थान के नाम पे रखे गए हैं, ना कि नामवाचक। मैं उदाहरण दे सकता हूं आपको, जैसे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय हो या फिर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय हो। आप कहेंगे कि स्थानवाचक नाम देने के पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा? कारण बिल्कुल स्पष्ट है सुधीजनों। यह स्थानवाचक नाम वोट के टकसाल पर शिक्षण संस्थान सिक्के की तरह नहीं खनकते। सच भी है, व्यक्ति के बहुमुखी विकास की शिक्षा देने वाला विद्या केंद्र व्यक्तिवाचक कैसे हो सकता है? समग्र का उद्देश्य लेकर चलने वाला कोई शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल या इस तरह की कोई भी संस्था जो शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का विकास कर रही है, वह व्यक्तिवाचक केंद्र पर कैसे ठहर सकता है? लेकिन विगत कुछ एक वर्षों में नामकरण की राजनीति ने इस कदर जोर पकड़ा कि देखते देखते विश्वविद्यालय, विद्यालय, सड़क, तमाम संस्थाओं का नाम व्यक्तियों के नाम पर रखने की बाढ़ सी आ गई सुधीजनों। विश्वविद्यालयों के नाम परिवर्तित कर दिए गए। आपको सुन के आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि देश के अंदर 3-3 विश्वविद्यालयों के शिलापट्टों पर एक ही नाम सुशोभित हो रहा है। अब आप कारण तलाशते रहिए, ऐसा उस आदमी ने क्या कर दिया कि 3-3 विश्वविद्यालय उसी के नाम पे चल रहा है? उदाहरण आप खोजे, मिल जाएगा। ऐसा लगता है जैसे गोया देश में
महापुरुषों का अकाल पड़ गया हो। चलिए जिज्ञासा आपकी शांत करूंगा। उदाहरण के तौर पे मैं नाम भी बता दूं। अंबेडकर जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम इस उदाहरण के लिए लिया जा सकता है। अंबेडकर जी को तो अभी हाल में मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सम्मानित किया गया। अभी एक और विश्वविद्यालय उनके नाम पर सुधीजनों लखनऊ रायबरेली मार्ग पर निर्माणाधीन है। ख्याल रखिएगा सुधीजनों, यह लेख 1995 का है। शायद आप सुनते सुनते वर्तमान में आ गए हैं। अभी तो मैं 1995 का जिक्र कर रहा हूं। इसी कड़ी में सुधीजनों, संपूर्णानंद जी को बहुत पहले ही वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम की जगह स्थापित कर दिया गया, सम्मानित किया जा चुका है। कितना नामकरण की राजनीति पल्लवित और पुष्पित हो रही है। और वजह सिर्फ याद रखिएगा, वोट के टकसाल पे इनका उपयोग करने के लिए सब किया जा रहा है। मुझे नहीं मालूम सुधीजनों कि नामकरण की यह राजनीति कहां जाकर ठहरेगी। यह तो ठीक ठीक नहीं बताया जा सकता, पर इतना अवश्य है कि यदि यही दस्तूर चालू रहा, क्षमा कीजिएगा शायद ये शब्द आपको अच्छे न लगे, लेकिन मजबूरी है कि मैं इन शब्दों का इस्तेमाल करूं कि यही दस्तूर यदि चालू रहा तो वेश्याओं के ग्राहक बदलने के अंदाज में देश के रहनुमा विश्वविद्यालयों का नाम बदलते रहेंगे। आपको क्या लगता है सुधीजनों? अब तो ऐसा लगता है मुझे कि सिर्फ इस देश का नाम ही बच गया है। हो सकता है शायद किसी दिन कोई पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आने के बाद इस देश का भी नाम बदल दे, किसी नेता के नाम पर इसका नाम रख दे। इसीलिए तो कहता हूं सुधीजनों, अद्भुत चरित्र का देश भारत है। आज वर्तमान की राजनीति में भी सत्ता पक्ष के द्वारा तमाम नामकरण की भूमिका की जा रही है। औरंगाबाद जैसे शहरों का नाम बदल दिया गया। वर्तमान की भूमिका अतीत से अगर उठा के देखूं तो कांग्रेस ने अपने पार्टी के झंडे का रंग राष्ट्रीय झंडे का ही रखा। कभी ख्याल किया है सुधीजनों? जो राष्ट्रीय झंडे का रंगों का क्रम है वही कांग्रेस पार्टी के झंडे का रंग है। फर्क सिर्फ इतना है कि अशोक चक्र की जगह कांग्रेस पार्टी ने गांधी के चरखे को रख दिया। अगर दूर से दोनों झंडों को आप देखें सुधीजनों तो आप धोखा खा जाएंगे। लगेगा दोनों राष्ट्रीय झंडे ही हैं। यह अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी ने कालांतर में झंडे के बीच में पंजा आदि निशान रखा। मैं तो सुप्रीम कोर्ट को गुहार करना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो यह निर्देश जारी करे कि राष्ट्रीय झंडे के रंगों का क्रम किसी पार्टी के झंडे का नहीं होना चाहिए। वो उन क्रमों को उलट पलट के बना ले, लेकिन जो राष्ट्रीय झंडे का क्रम है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को वो क्रम
नहीं मिलेगा। लेकिन सुधीजनों, ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने ऐसी चालाकियां आगे चलकर नहीं की। उसकी चालाकियां आगे भी जारी रहीं। मैं आपको याद दिलाता हूं, यदि आपकी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो तो याददाश्त के दरवाजे को खटखटाता हूं। श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में एक देवकांत बरुआ जी हुआ करते थे। हिंदुस्तान के चापलूसी के इतिहास में इनकी चापलूसी ने सारे कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्या कह दिया कि चापलूसी का कीर्तिमान ध्वस्त हुआ? चलिए आप भी सुनिए। देवकांत बरुआ जी ने उस समय फरमाया था कि इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। भाई साहब ने तो महात्मा गांधी का भी ख्याल नहीं किया। और वैसे भी लोग कहते हैं, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से नहीं जा सकता। बड़ी लंबी फेहरिस्त है इस तरह की चालाकियों की। और अब वर्तमान में एक बार पुनः 2023 में विपक्षी गठबंधन ने ऐसी ही चालाकी की है। बहुत दिमाग लगाया, सोचा कि क्या नाम खोजा जाए जिससे कि पुराने सारे पाप धुल जाएं, लोग भूल जाएं और एक नया नाम लोगों की जबान पे चढ़ जाए। और ऐसा नाम खोजा भी जिसे संक्षेप में वो बड़ा खुश होकर कहते हैं कि हमारा जो गठबंधन का नाम है उसे संक्षेप में आप इंडिया कह सकते हैं। कितना खूबसूरत नाम है। इंडिया शब्द का वो भाव प्रकट करेगा, भले ही भाषा व्याकरण की दृष्टि से आप इसे इंडिया नहीं बुला सकते। ख्याल रखिएगा सुधीजनों कि यह टोटल भ्रम राष्ट्रीय झंडे और कांग्रेस पार्टी के झंडे जैसा ही है। याद करें आप विपक्षी गठबंधन के नाम को। हम यदि पूर्णता में देखें तो वह नाम पूरा अगर डिटेल में उसको पढ़ा जाए तो इस प्रकार होगा। आई से इंडियन, एन से नेशनल, डी से डेवलपमेंट, आई से इंक्लूसिव, ए से अलायंस, जिसे विपक्षी पार्टियां बड़े गर्व से इंडिया नाम से पुकारते हैं। टीवी चैनल अलग अलग नाम से पुकारते हैं। पहला नाम I.N.D.I.A और दूसरा नाम इंडिया अलायंस। अब यह अलग बात है कि इंडिया में लास्ट में भी ये लगा है और अलायंस अलग से भी हम बोलते हैं। चलिए तीसरा नाम सुधीजनों मैं सुझाता हूं हिंदी में। बहुसंख्य जनसंख्या देश की हिंदी बोलती है, तो पता तो होना चाहिए कि विपक्षी पार्टियों के इस गठबंधन का नाम हिंदी में क्या होगा। यदि इसे आप बोलना चाहें तो क्या बोला जाएगा? इसका संपूर्ण नाम तो इस प्रकार बोला जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय विकासवादी समावेशी गठबंधन। और जैसा कि संक्षेप में बोलने का भी रिवाज है, तो इसे संक्षेप में अगर बोला जाए तो यह हिंदी में कहलाएगा भारा विसक। लेकिन शायद विपक्ष हिंदी के इस संक्षिप्त नाम को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि हिंदी का यह संक्षिप्त नाम उसके स्वार्थ की कसौटी पे खरा नहीं उतरता। विपक्ष के साथियों को यह बात समझाना बड़ा मुश्किल है कि आप इंडिया के निवासी तो हैं, पर आपकी पार्टी का नाम इंडिया नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार सुधीजनों
जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी का झंडा एक पार्टी का झंडा तो हो सकता है, लेकिन वह देश का झंडा नहीं है। याद रखें सुधीजनों, चालाकियों से व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता, काम करने से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। आज के लिए तो सिर्फ इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।